खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दर्शकों की विशेष आग्रह के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कुंडली का एक बार पुनः निरीक्षण करता हूं। मैंने पिछली बार जब 2021 में अशोक गहलोत जी की कुंडली का निरीक्षण किया था, तब मैंने उनकी कुंडली के आधार पर बतलाया था कि इनकी सत्ता भी चलती रहेगी। विघ्न बाधाएं आएंगी लेकिन सत्ता चलती रहेगी। लेकिन आपकी विशेष आग्रह के अनुसार एक बार पुनः राजस्थान में अनेक प्रकार से उथल पुथल मचा हुआ है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। अशोक गहलोत जी सरकार संभालने में क्या सक्षम और हो सकते हैं या किसी न किसी प्रकार से उनके सामने बाधा आ जाएगी? क्या कहती है अशोक गहलोत जी की कुंडली? अशोक गहलोत जी का जन्म 3 मई सन 1951 9:30 प्रातःकाल जोधपुर में इनका जन्म हुआ है। जन्म के समय इनकी मिथुन लग्न है और लग्नेश सूर्य बुध और मंगल के साथ में एकादश भाव में युति कर रहा है। लग्नेश एकादश भाव में होने के कारण उच्च के सूर्य के साथ में जो पराक्रमेश भी है, अनेक प्रकार के जीवन में सुख समृद्धि यश मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा और अनेक पदों पर रहने का योगदान दिया है। क्योंकि बुध जो राजनीतिक क्षेत्र चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भावेश भी है, परंतु चतुर्थ भावेश जब राजनीतिक स्थान से एकादश भाव में बैठा हुआ बुध की जब गणना करते हैं वो षडाष्टक योग बनाता है। तो अनेक बार इनके सामने विषम परिस्थितियां भी आई हैं, उतार चढ़ाव जैसी स्थिति आई हैं, लेकिन जब जब ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है तब तब उनको विशेष सफलता भी प्राप्त होती है। इसका कारण एकादशेश मंगल स्वराशि में यद्यपि अस्त है, फिर भी अपनी महादशा में इसने अपार फल 2012 से लेकर 2019 नवंबर तक मंगल की महादशा चली और मंगल स्वराशि में विद्यमान पराक्रम पौरुष है। इस कारण से वो मुख्यमंत्री बन गए। शनि चतुर्थ भाव में वक्री होकर के स्थित है। कर्म भाव में चंद्रमा और बृहस्पति की युति गजकेसरी योग बनाता है। नवम भाव में राहु ग्रह है। ऐसे ऐसे सब ग्रहों की स्थिति स्वराशि में शुक्र द्वादश भाव में, द्वादश भाव का शुक्र अनेक प्रकार की विलासितापूर्ण जीवन यापन कराता है। तो ये सारी ग्रह स्थितियां हैं, परंतु आगे भविष्य में इनकी कुंडली क्या कहती है कि कब तक राज करेंगे? कांग्रेस सरकार दोबारा 2023 में चुनाव होगा, फिर जीतेगी, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जीतेगी। क्या ऐसा हो सकता है? इसके लिए मैं सटीक गणना के आधार पर पूर्व में ही एक विवेचन करना चाहता हूं। अभी तक जो अशोक गहलोत जी की कुंडली है तो 2019 तक तो मंगल की महादशा, उसके बाद में 12 नवंबर 2019 से राहु की महादशा चल रही, जो राहु 9वें भाव में स्थित है। राहु छाया ग्रह है और 9वें भाव में भी इसका मूल त्रिकोण में अप्रत्याशित फल देता है। अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां भी बीच में आई हैं। सचिन पायलट जी के द्वारा
परंतु फिर भी इस सत्ता को संभालने में सक्षम रहे हैं। नेतृत्व तो इनका साथ देता रहा है। लेकिन 12 नवंबर 2019 के बाद से 24 जुलाई 2022 तक, अभी आने वाला समय 24 जुलाई 2022 तक, ये राहु की महादशा में राहु का अंतर रहेगा। तब तक तो ये येन केन प्रकारेण इस सत्ता को संभाले रखने में सक्षम हो सकते हैं। परंतु राहु ग्रह भी जाने से 3 महीने पूर्व ही अपना प्रभाव दिखाने लगता है। क्या कारण था? इतने वर्षों से वहाँ पर एक सांप्रदायिक तनाव व्याप्त हो गया, कहीं मंदिर को लेकर के, कहीं घंटा ध्वनि को लेकर के। आखिर ये सब क्या है? क्या कहती है कुंडली? 12 अप्रैल 2022 को जैसे ही राहु ग्रह वृष राशि से बकरी गति में चल करके मेष राशि में कृतिका नक्षत्र, जो सूर्य का नक्षत्र में प्रवेश किया, तो यहाँ पर से सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण ग्रहण योग बनता है। पूरे देश में कहीं न कहीं ऐसी विषम परिस्थितियां आने लगीं, और ऐसी स्थितियां जो मैंने पहले ही बताया था, जो हमारे परमानेंट दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके समक्ष मैंने कहा था कि 14 जून तक कोई न कोई ऐसी घटनाएं घटित होने के योग दिखाई देते हैं। चाहे वह राजस्थान हो, और पंजाब में भी देखा आपने, और यहाँ तक है महाराष्ट्र में आज देख रहे हैं, अनेक प्रांतों में। आखिर सब ये क्या हो रहा है? ग्रहों का प्रभाव कितना प्रबल है। तो इन स्थितियों के कारण मंगल के घर में राहु का प्रवेश होना, अंगारक योग बनाना और सूर्य के नक्षत्र में आना, ये ग्रहण योग बनाने का योग बनता है। तो आपस में तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, जैसे पहले से चलता था चलता रहना चाहिए। लेकिन ग्रह प्रबल, ग्रहों के प्रभाव से स्थान बल, और स्थान बल की दृष्टि से जब ग्रह पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आते हैं तो ये घटनाएं घटित होती हैं। 29 अप्रैल को शनि ग्रह भी अपनी ही राशि से निकल करके अपनी प्रिय राशि स्वराशि कुंभ राशि में प्रवेश कर गया, और कुंभ राशि में प्रवेश करने के कारण ये जुलाई तक, 12 जुलाई तक ऐसी स्थितियां होती रहेंगी। कहीं कहीं पर आपको एक तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। परंतु मैं सरकारों के प्रभाव के कारण मैं कहना चाहता हूं, सरकार अपनी जगह पर बिल्कुल सक्षम है। वो कोई भी कैसा भी हो, जो गलती करेगा उसको प्रायश्चित झेलना पड़ेगा। समाज में एक समान सबको रहने का अधिकार है। परंतु कोई भी वैमनस्यता करके ये कोई कार्य न करे। कारण क्या होता है? ग्रहों का प्रभाव होता है, मानसिकता बनती है, ऐसे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इस कारण से शनि का अपनी ही राशि में प्रवेश करना, और 12 अप्रैल को जैसे ही राहु ग्रह ने यह प्रवेश किया, अब आगे की स्थिति के आधार पर अशोक गहलोत जी, जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका आगे का कार्यकाल कैसा रहने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि 12 नवंबर 2019 से लेकर 12 नवंबर 2037 तक ये राहु की महादशा रहेगी। परंतु अभी 24 जुलाई 2022 तक राहु में राहु का अंतर रहेगा। यद्यपि गोचर कुंडली में इनका राहु एकादश भाव में है, ये भी प्रबल है। तो ऐसा लगता है कि इनकी अगुवाई में चुनाव होंगे। परंतु आगे की स्थिति क्या कहती है? एक तरफ इनका कर्म क्षेत्र में बहुत ही प्रबल योग से चंद्रमा बृहस्पति की युति है, परंतु इनका अब सप्तमेश का फल प्राप्त होने वाला है। सप्तमेश मारक है।
राहु की महादशा में गुरु का अंतर रहेगा और गुरु के अंतर होने के कारण आपस में विद्रोह चुनाव के समय के पूर्व में ही होने लगेगा। 2023 में चुनाव होना है और उससे पूर्व आपस में विद्रोह विखर करके आएगा, अनेक प्रकार से उछाल करके आएगा। कई ऐसे नेता जो अशोक गहलोत जी के साथ में थे वो पाला छोड़ेंगे, बदलेंगे, अनेक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होने वाली हैं। ये आपस में ही तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। वहाँ पर से कांग्रेस कमज़ोर पड़ जाएगी, नेतृत्व कमज़ोर पड़ जाएगा और नेतृत्व कमज़ोर पड़ेगा। समय के आने के पूर्व, जैसा मैंने उत्तर प्रदेश में बताया, उत्तराखंड में बताया, सीटों की एक एक गणना के आधार पर बतलाया था, ठीक उसी प्रकार से बताऊंगा 6 माह पूर्व कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, चाहे वह कोई भी पार्टी हो। एक अप्रत्याशित घटना के आधार पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव में कूदने का प्रयास करेगी, राजस्थान में भी, परंतु कितना वर्चस्व होगा समय आने के पूर्व में ही बताऊंगा। लेकिन अभी ऐसा कोई अस्तित्व उसका प्रभावी नहीं दिखाई देता है, ऐसी कुंडली कहती है। भारतीय जनता पार्टी में कौन अगुवाई करेगा, आपस में यहाँ पर भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी और शीर्ष नेतृत्व के कारण, क्योंकि ग्रह स्थिति इतनी प्रबल है, उस ग्रह स्थितियों के कारण अशोक गहलोत जी की बलाबल स्थिति के कारण प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस कारण से इनके इस आधार पर आने वाला चुनाव जो 2023 में होगा वो कांग्रेस के हाथों से फिसल जाएगा। इनके नेतृत्व को झटका लगेगा, समस्याएं आएंगी, अर्थात तब की स्थिति के अनुसार कितनी सीटें मिलेंगी मैं चुनाव के पूर्व 6 महीने पहले एक एक सीट की विधा को आधार पर, गणना के आधार पर बतलाने का प्रयास करूंगा। तब तक मुझे ऐसा लगता है कि इस 2022 जुलाई के बाद से स्थितियां कांग्रेस की वहां पर ठीक होने वाली नहीं है। ये सब आपको देखने को मिलेगा और जो भी आपस में सांप्रदायिक विद्रोह की जैसी स्थिति हो रही है, राहु का मेष राशि में प्रवेश होने के कारण ये 14 जून तक देश में अनेक प्रांतों में कहीं न कहीं छुटपुट रूप से देखने को मिलेगी, परंतु ये नहीं होना चाहिए। ये कुंडली का एक विश्लेषण का आधार है। मैं इस वीडियो में आपसे इतना ही, समय समय पर अभी मेरे प्रति एक जो गणना चल रही है वो महाराष्ट्र प्रांत की एक एक विधा के आधार पर और सभी की कुंडली, जितने भी वहाँ पर आपस में दल हैं, उनकी एक संयुक्त रूप से कुंडली का विवेचन करने वाला हूँ। इस वीडियो को, इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।